नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने गांव के विकास में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने को कहा है। प्रदेश में जल्द शुरू की जाएगी 350 सर्जन और 1500 नर्सों की भर्ती। कांवड़ मेले में शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। और अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कल बंद रहेंगे स्कूल। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कामों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने को कहा है। आज देहरादून में सशक्त उत्तराखंड एट 25 के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए और इनके लिए उत्पादों की मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने अधिकारियों से इसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन उत्पादों की अधिक मांग है उनकी पूर्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों को ODF प्लस करने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव में सोलर लाइट को बढ़ावा देने के साथ ही ग्राम पंचायतों में कंप्यूटरीकरण का काम तेजी के साथ करने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में 350 सर्जन और 1500 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वे अल्मोड़ा के गोवर्धन तिवारी राजकीय बेस अस्पताल में डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब और डिजिटल मैमोग्राफी सिस्टम के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है कि जहाँ की डॉक्टरों की कमी नहीं है। अब हमारे यहाँ सर्जन की कमी है। अब हम सर्जनों का भी एक स्पेशल कैडर बना रहे हैं ताकि 3 साल में हमारे राज्य में जो 350 पद सर्जनों के खाली वो भी भर जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब के माध्यम से कोविड जैसी बीमारियों से जुड़ी जटिल जांच अब अल्मोड़ा में ही हो सकेंगी, पहले जिसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज में 13 करोड़ रुपए की लागत से MRI की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से रन हो गया है। 2 बैच यहाँ आ भी गए। जुलाई और अगस्त के महीने में 3रा बैच आने वाला है। बड़ी बात यह है कि अब पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये जो 3 जिले के लोग MRI करने के लिए हल्द्वानी जाते थे, अब लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से अब MRI यहाँ पे लग चुकी है। और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क जो है MRI सुविधा हो जाए। और अब हमने एक काम और किया है कि एक MBBS का बच्चा 5 परिवारों को गोद ले, और जब तक वो MBBS करेगा या PG करेगा, उन 5 परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता वो बच्चा खुद करेगा। प्रदेश में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक हरेला पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर फलदार और अन्य प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। हरेला पर्व की तैयारियों के संबंध में चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों को आपसी तालमेल और जन भागीदारी के साथ जिले में पौधारोपण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ब्लॉक, तहसील, थाना, चौकी, स्कूल, वन पंचायत और कार्यालय परिसरों में पौधरोपण करने को कहा। उप वन संरक्षक सर्वेश कुमार दुबे ने कहा कि हरेला पर्व के दौरान वन विभाग हर गांव में 75 पौध लगाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने जिले के 189 गांव में 14,175 पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करियर काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के हर बच्चे को करियर के संबंध में परामर्श दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये परामर्श दूरस्थ क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी कॉमन सेंटर में बच्चों को बुलाकर दिया जा सकता है। मुख्य सचिव ने 8वीं कक्षा से ऊपर के सभी बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से आज पौड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों को यूविन पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में
प्रोजेक्ट ऑफिसर योगेश रावत ने बताया कि यूविन पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रसव को रिकॉर्ड करने, टीकाकरण और नवजात के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि यूविन प्लेटफॉर्म आगामी अगस्त में शुरू हो जाएगा और इसके जरिए टीकाकरण की तारीख का संदेश मोबाइल पर मिल जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड को लॉगिन कर देख सकते हैं। कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हड़की पैड़ी क्षेत्र से लेकर पंत द्वीप स्थित कांवड़ मेला बाजार और रोड़ी बेलवाला में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आज हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिन में लाखों कांवड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। इस बीच हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पंत द्वीप और चमकादड़ पार्किंग के पास स्थित अंडरपास में बारिश से हुए जल भराव की तत्काल निकासी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को समय समय पर फॉगिंग और दवा का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के अन्य जिलों में भी इस अवधि के दौरान भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की गई है। इस बीच भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिला प्रशासन ने जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इधर राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मनेरी के पास भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। वहीं छिनका के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आज दोपहर में आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया। प्रदेश के 5 राज्य मार्ग और कई ग्रामीण सड़कें भारी बारिश और भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गई हैं। संबंधित विभाग इन सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। आपदा और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन होता है और मैदानी इलाकों में बाढ़ आती है। बैठक में इस तरह की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बाढ़ चेतावनी की व्यवस्था किए जाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके आदर्श और सिद्धांत हर पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और उनको आधुनिक बनाने की योजना शुरू की है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में कानूनी और बुनियादी सुधारों के लिए कुल राशि में से 500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में इस योजना की घोषणा की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने गांव के विकास में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने को कहा है। प्रदेश में जल्द शुरू की जाएगी 350 सर्जन और 1500 नर्सों की भर्ती। कांवड़ मेले में शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। और अगले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कल बंद रहेंगे स्कूल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।